फटाफट अंदाज में। आज देश भर में भाई बहन के प्रेम का उत्सव रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते भारतीय संस्कृति में बेटियों के महत्व को दर्शाता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सैनिकों को राखी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी नहीं संदेश है, तुमसे ही देश है, देश की बहनों को आप पर गर्व है। गायिका लता मंगेशकर ने राखी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। साथ ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लता मंगेशकर ने बताया कि क्यों वो इस साल पीएम मोदी को राखी नहीं भेज पाई। उन्होंने पीएम मोदी से एक वादा भी मांगा है। रक्षाबंधन पर राजस्थान रोडवेज ने बहनों के लिए फ्री सफर का ऐलान किया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही महिलाओं को यात्रा की परमिशन दी जाएगी। बसों के अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। खास बात यह है कि इस आमंत्रण पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी ट्वीट कर कहा है कि वो अयोध्या की भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगे, लेकिन वो कोरोना के चलते मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगे। राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार अयोध्या पहुंच चुके हैं। विनय कटियार के तेवर भी में जरा भी कमी नहीं आई है। अब राम जन्मभूमि मंदिर के बाद वो काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं। सुशांत मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार मुंबई पुलिस के रवैये पर बिहार पुलिस के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अफसर के साथ जो भी हुआ वो ठीक नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे डीजीपी इस मामले में महाराष्ट्र में बात करेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के डीजीपी से बात करने की, अफसर को क्वारंटीन करने पर कोई टिप्पणी नहीं, देश देख रहा है। बीएमसी की ओर से पटना सिटी एसपी की क्वारंटीन करने पर कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया है, क्योंकि उन्हें 7 दिन से अधिक वक्त तक मुंबई में रुकना है, इसलिए ऐसा किया गया है। रक्षाबंधन के मौके पर सुशांत की बहन का इमोशनल पोस्ट लिखा कि गुलशन आज तुम्हारा दिन है, थाली पूजा राखी है, लेकिन तुम नहीं हो। ढेर सारी चीजें हमारे साथ साथ सीखी हमने, और तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को साफ कह दिया है कि कोई भी टीम 20 अगस्त से पहले यूएई रवाना नहीं हो सकती है। इससे पहले ऐसे खबरें थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम 10 या 12 अगस्त को अबू धाबी के लिए रवाना हो सकती है। चीनी ऐप टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है और अमेरिका में भी बैन होने के कगार पर। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस ऐप पर बैन लगाया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस ऐप को खरीद सकता है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उन्हें भी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत योगी सरकार के 6 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मंत्रियों की सूची में उपेंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह सैनी और चेतन चौहान के नाम शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 13 सुरक्षा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें बिहार पुलिस के 8 जवान और पटना पुलिस के 5 जवान शामिल हैं।
दिवंगत नेता अमर सिंह का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। देर रात पूर्व सांसद का पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली स्थित उनके घर छतरपुर में लाया गया। शिवपाल यादव ने छतरपुर पहुंचकर अपने दोस्त को श्रद्धांजलि दी। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह महामारी लंबे समय के लिए रह सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कमेटी 4 बार कोरोना के खतरे के मूल्यांकन को लेकर बैठक कर चुकी है। पिछले 7 महीने में कोरोना से दुनिया भर में लगभग 6,80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 8 अगस्त से लागू होने जा रहे दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी को 72 घंटे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही 14 दिन की क्वारंटीन में रहना होगा। देश में कोरोना के मामले 18 लाख के पार हो गए हैं। इस महामारी से केवल जुलाई में 19,111 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक संक्रमण के कुल 38,161 मामलों का 52.34% है। महाराष्ट्र में रविवार को 9,509 नए मरीज मिलने के साथ ही मरीजों की संख्या 4,41,000 के पार पहुंच गई है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 15,576 हो गई। राजधानी में महामारी के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 1167 नए मरीजों के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 44,833 के पार पहुंच गई। प्रदेश में अब तक 706 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो रहा है। रोजाना 1100 से ज्यादा संक्रमित कोरोना के सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 43,000 के पार हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना पर मुख्यमंत्री के साथ वीसी करने की मांग की है। पत्र में सीएम ने लिखा है कि 17 जून को पीएम ने किया था आखिरी संवाद, जबकि अभी ये ज्यादा जरूरी है। इंदिरा रसोई योजना को लेकर भी गहलोत सरकार एक्शन में है। वीसी के जरिए सीएम तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में 20 अगस्त से 8 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा। गहलोत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए न्याय की सेवा में एमबीसी को 5% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। गुर्जर सहित 5 जातियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हुआ है। कार्मिक विभाग देर रात 31 RAS और 57 IFS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। राजस्थान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। देर रात हाईकोर्ट ने डीजे कैडर के 18 अधिकारियों के तबादले किए। रक्षाबंधन पर अलवर सेंट्रल जेल के कैदियों की कलाई एक बार फिर सूनी रहेगी। कोरोना महामारी के चलते जेल प्रशासन ने कैदियों की राखी बांधने की इजाजत नहीं दी है। हनुमानगढ़ में 500 से ज्यादा कैदी हैं, जिसके चलते जेल प्रशासन ने कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इस बार राखी न बांधने का निर्णय लिया, मगर यह निर्णय बहनों के लिए भारी पड़ गया। रक्षाबंधन के पर्व पर टीम थार के वीर ने नवाचार करते हुए बाड़मेर के 28 और जैसलमेर के 3 शहीद परिवारों के घर रक्षा सूत्र, मिठाई, शॉल और श्रीफल भेंट कर शहीद परिवारों के साथ रक्षाबंधन का पर्व बनाकर युवा तरुणाई के सामने नया उदाहरण पेश किया है। जयपुर समेत कई इलाकों में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से यहां के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। दौसा जिले में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते माधोसागर बांध में 4 फीट 9 इंच पानी की आवक हुई है। करौली में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला दिखाई दिया। जिले को कुछ इलाकों में जमकर जो बारिश हुई है और मौसम के इस बदलाव से किसानों के चेहरे पर राहत देखी जा रही है। अरवल जिले के सरिस्का बाग अभयारण्य क्षेत्र में आज हुई भारी बारिश के बाद जंगल में नदी नालों में उफान आ गया है। भरतपुर जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। कोटा में आज एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज सुबह ही आई रिपोर्ट में 100 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में अब 2100 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट उज्जवल राठौर ने कई इलाकों में चिन्हित करते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। श्रीगंगानगर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला मुख्यालय सातुल शहर और गड़साना में बीएसएफ के 6 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर के प्रभारी सचिव ने रविवार को बगराना क्वारंटीन सेंटर्स का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में रह रहे लोगों से बात कर उनका हालचाल पूछा और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। अलवर में चेक पोस्टों पर ड्यूटी में जुटे कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों को बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने राखी बांधी और उन्हें उनकी लंबी उम्र की कामना की।
कोटा में कोरोना अब सीएमएचओ के कंट्रोल रूम में भी पहुंच गया है। कंट्रोल रूम में आपको बता दें कि एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है और जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी की ओर से आदेश जारी किया गया है। जयपुर के सी स्कीम आजाद मार्ग की महिलाओं देर रात थाने पहुंची और धरना दिया। इस महिलाओं ने 2 मंचलों के खिलाफ शिकायत की। प्रदेश में जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है वैसे वैसे अपराधियों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। दौसा में भी बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर की रजियासर पुलिस ने पंजाब के नशा तस्कर को पकड़ा है। इसके पास से 10,600 नशीली टैबलेट बरामद की है। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने सैनिकों के नाम से OLX पर ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3,09,000 नकद, मोबाइल, 5 ATM कार्ड और बाइक बरामद की है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आज MT2 बाघिन की मौत हो गई है। MT2 बाघिन की मौत की खबर की पुष्टि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आनंद मोहन ने की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 3 दुकानों के छज्जे एकाएक भरभरा कर गिर गए। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। बीकानेर में रविवार को एक युवक ने सेल्फी लेने के चक्कर में जान गंवा दी और ब्रिज पर युवक सेल्फी लेते समय नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर के गड़साना में सीमा पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण मंडल के द्वारा स्थानीय किसानों के सहयोग से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया। जयपुर के ग्राम विकास अधिकारी अब आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं। 5 अगस्त को जिले की 15 पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारी ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन भी अपने करेंगे। एनटीटी अभ्यर्थी ने भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक भी इस पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी SDM कार्यालय के बाहर दलित समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। महिला की मौत को लेकर डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग की गई है। अलवर जिले के दिवाकरी गांव की राजा कुमारी का टीवी शो इंडियन आइडल में चयन हुआ है, जिसके बाद राजा कुमारी के परिवार में खुशी का माहौल है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू बुधवाली रविवार को झुंझुनू के कोलिंडा गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद मोहसिन खान को अपनी अकीदत पेश की। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की नींव में अलवर की मिट्टी को सौभाग्य मिला है। रविवार को बीजेपी पदाधिकारी और नेता बाबा भर्तहरि मंदिर से मिट्टी का कलश लेकर अयोध्या रवाना हुए। पुष्कर में भी सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी कला के जरिए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम पर खुशी जाहिर की। अजय ने रेतीले धोरों में बालू की मिट्टी से राम मंदिर की आकृति उकेरकर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। वहां रैली को SP चूनाराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव रहे तिलक देवेश्वर की किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ट्रम पर लाइव चर्चा की। ये कार्यक्रम IAS एसोसिएशन राजस्थान की ओर से आयोजित किया गया। रक्षा संस्थान पूरे जयपुर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से 5,500 पौधे लगा रही, जिसमें से 2,300 पौधे लगा दिए हैं और बाकी बचे पौधे इस महीने में लगाए जाएंगे।